आता है हम डाइटिंग शुरू करते हैं, 2 दिन डाइट होती है, तीसरे दिन हम फिर अपनी सारी डाइट का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। वो किसी भी तरह हो सकता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है कि आपको इमीडिएट हर चीज़ का हल चाहिए। जब क्लाइंट्स आपके पास आते हैं तो उनका गोल होता है शॉर्टकट, फटाफट। बिल्कुल ऐसे ही है। समझाने की ज़रूरत है कि फटाफट अचीव टेम्परेरी होगा, लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। दोबारा आप वेट पे आ जाएंगे अगर आपने दवाई छोड़ दी। 4, 5, 6 में जब बच्चा बुली हो रहा है, शार्टेड थॉट्स हैं, वहाँ पर हेल्प अगर चाहिए तो उसको दें। आपने उसको छुपाना नहीं है एज अ पेरेंट। इमोशनल ईटिंग है क्या? बहुत उदास रहते हैं और हम गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं, गुस्सा हमारा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो हम उस टाइम के ऊपर बहुत बिंज ईटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अनहेल्दी स्नैकिंग होती है। आपने कहा कुछ लोग हेल्दी चीज़ें भी करते हैं, इमोशनल ईटिंग की तरफ जाते हैं, तो वो हेल्दी चीज़ें कौन सी होती हैं? लाइक ग्रीन टी अगर आप बात करें तो दैट्स अ वेरी गुड वे कि आप ओवर नहीं लेकिन एक बैलेंस मकदार में वो इस्तेमाल करें। फ्रूट्स बेस्ट वेज एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज वेल। जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपका डोपामीन लेवल और आपका सेरोटोनिन लेवल बहुत अफेक्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग इमोशनल ईटर हैं, यानी अगर आप लोग दुख में खाते हैं, खुशी में खाते हैं और डाइट आप लोगों से नहीं होती, तो आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि इन इमोशंस पे कैसे काबू पाना है और ये सब कुछ क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे स्टॉप करना है इसको। तो हम मिलते हैं मिस हुमा अली से, जो कि अपना तारुफ खुद कराएंगी। उसकी वजह ये उन्होंने मुझे इतना लंबा सारा कुछ बताया जिसमें दुबई भी आ गया, यूएई भी आ गया, ऑक्सफोर्ड भी आ गया। मैंने कहा मिस हुमा मैं यूँ करती हूँ, मैं कहूँगी आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करा लें, मुझे नहीं याद रहेगा। तो कैसी है मिस हुमा आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम गुड। और नाम का तारुफ का थैंक यू। So जी आई एम हुमा एंड I'm working at holistic care Y Block DHA और मैं काफ़ी सालों से 10 साल से I'm in the field of psychology and giving my services to different clients. So recently I got accredited with mental health first aid training as well, जो कि पाकिस्तान में बड़ी कम होती है और ये इसीलिए होती है बिकॉज यू कैन प्रोवाइड दोस फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग जो कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। So this has been ongoing और बाकी different certifications from different universities as well happening around all over. So बिल्कुल आज हम बात करेंगे इमोशनल ईटिंग के बारे में। तो मिस हुमा सबसे पहले तो ये बताएंगे इमोशनल ईटिंग है क्या? Emotional eating, Aisha, it's very as the word suggests, it's emotions से related है। So emotions, particularly negative emotions where anger है, फेयर है या गिल्ट है या डॉक्टर हुमा उर्दू में, इसलिए हमें उर्दू में जाना पड़ेगा बिकॉज आवाम नहीं, मुझे भी नहीं समझ आ रही, तो फिर ज़ाहिर है बाकियों को भी नहीं आएगी। बहुत उदास रहते हैं और हम गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं या हम बहुत जल्दी गुस्सा हमारा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो हम उस टाइम के ऊपर बहुत बिंज ईटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और ज़्यादातर जो होता है वो अनहेल्दी स्नैकिंग होती है। चिप्स का पैकेट पकड़ा, खा लिया, फ्रिज ओपन किया जस्ट टू ग्रैब, कोई भी चीज़ है आपके पास तो आपने कहा अच्छा मैं ये चॉकलेट बार पड़ी हुई है, अच्छा मैं मज़े से खा लूँ। सो कोई टाइमिंग नहीं होता, एक इंस्टेंट होता है और आपकी अर्ज जो है वो आपको होता है कि मैं उसी वक्त मेरी वो मुतमईन मैं होना चाहिए। सो वो मुतमईन ओरिजिनली होती नहीं है। सो ऑल दिस इज़ इमोशनल ईटिंग। सो इन रिस्पॉन्स टू ओवर ईटिंग, इन रिस्पॉन्स टू कि आपकी नेगेटिव इमोशन चलिए जो मैंने अभी आपको बताई उर्दू में कि ये इमोशंस हैं जिनके ऊपर हम खाते हैं। उदास होना या गुस्से में आ जाना बगैर वजह के, इसकी कोई वजह भी होती है उदास होने की? या उदास और गुस्से में आना और मेनली डिप्रेशन जिस तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, इन चीज़ों की तरफ बढ़ जाना, ये सिम्टम्स जो हैं वो शुरू होते हैं बीट एनी के घर के घरेलू मसाइल हैं, ससुराल के इश्यूज़ हैं, पेरेंटल कंसर्न्स हैं, पेरेंट्स के साथ बनती नहीं है, मदर के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं, फादर के साथ चल रहे हैं, फाइनेंशियल यानी कि घर में हर चीज़ आपको पता है महंगाई का ज़माना है, तो वो चल रहे हैं। तो ये इश्यूज़ लीड करते हैं टूवर्ड्स अ पर्सन कि वो बहुत ही उदास सैड या अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहा होता। सो ओरिजिनली आप जब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे होते तो आप सैडनेस या अपनी उदासी या डिप्रेशन को हावी कर लेते हैं। तो इस वक्त इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह की फूड इनटेक करेंगे या क्या लेंगे। आप बिला वजह या गैर ज़रूरी तौर पे तो कुछ नहीं ले रहे, तो ये उस तरफ लीड करता है कि सैडनेस टूवर्ड्स
ये ईटिंग पैटर्न ठीक हो गया। तो डॉक्टर हुमा, ये क्यों होता है कि जब हम उदास होते हैं या दुखी होते हैं या बोर होते हैं या गुस्सा आ रहा होता है, चिड़चिड़ापन, तो हम खाना खाना शुरू कर देते हैं? बिकॉज़ ये मैंने बहुत ज़्यादा, ये मैं भी कई दफ़ा करती हूँ कि बोरियत हो रही है तो कभी कभी वंस इन अ वाइल, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती बट कभी कभी एक चॉकलेट मैं भी पकड़ के खा लेती हूँ, या चाय मेरी वो चीज़ है जिससे मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, मतलब चाय मुझे चाहिए होती है। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों है? अच्छा, इसमें कुछ आपका अगर आपको पता हो, इसमें जब आपको स्ट्रेस होता है या कोई सैडनेस का फेस चल रहा है तो आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। हर ह्यूमन बॉडी का ये रिएक्शन होता है। अब जब वो बढ़ जाता है तो कुछ लोग उसको ठीक करने के लिए या कोप करने के लिए वो बहुत सी ऐसी हैबिट्स में पड़ जाते हैं, या तो हेल्दी होंगी या अनहेल्दी होंगी। अब अनहेल्दी में उनका एक तरीका कार होता है कि हम ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर दें जो हमारे बिल्कुल पहुंच में फटाफट आ जाती हैं, जैसे चॉकलेट बार आपने जिक्र किया। रिवॉर्ड मिलता है उनको। अच्छा। उनके ब्रेन को उस इंस्टेंट तौर पे वो रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की, तो उस वक्त आपको सॉल्टी प्रोडक्ट्स, जिसमें आता है जी सबसे पहले चिप्स का पैकेट बड़ा सा आप कोई भी ले लें, और मीठी प्रोडक्ट्स, शुगरी इंटेक्स, आइसक्रीम है, बिंज ईटिंग के तौर पे आप कर रहे हैं, तो ये आपका सबसे पहला रिएक्शन होता है। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ ऑन। सो स्ट्रेस हुआ टूवर्ड्स आपका रिवॉर्ड के इंटेक कहेगा कि नहीं मैंने ये चीज़ खानी है, तो आप इंस्टेंटली बगैर सोचे समझे आप उस चीज़ की तरफ दौड़ेंगे। सो ये एक नेचुरल है प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर इमोशनल ईटिंग तब आ रही है जब आप ओवर ईट करना की कोशिश करें बिला वजह, चाहे बगैर किसी ज़रूरत के। आपको नहीं पता कि ये इमोशनल हंगर है या मेरी फिज़िकल हंगर है। फिज़िकल हंगर है जिससे भूख लगती है आपको खाने के लिए, आपका खाने का पेट रूटीन होता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी आयशा कि इमोशनल हंगर और फिज़िकल हंगर में फ़र्क है। यानी कि जब बॉडी को भूख लगी हुई है उस वक्त हमें हमारी बॉडी ग्रेजुअली बताती है कि अच्छा ये 2 बजे का टाइम है, अब हमारे खाने का टाइम है। जो इमोशनल हंगर है वो आपको इंस्टेंट होगी। आपको फ़र्क हमें खुद पता होना चाहिए कि ये अभी इस वक्त मैं बहुत बिला तुका खाने लगी हूँ। तो ये एक फ़र्क हमें खुद से आइडिया हो जाता है कि यार ये बिला वजह है और यहाँ पर आपका टाइमिंग सेट है। तो ये इमोशनल हंगर की एक निशानदेही है कि ये मैं कर रही हूँ। आपने कहा कुछ लोग हेल्दी चीज़ें भी करते हैं, इमोशनल ईटिंग की तरफ जाते हैं, तो वो हेल्दी चीज़ें कौन सी होती हैं? अच्छा, हेल्दी चीज़ों में आपके पास बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं खाने के स्पेसिफिकली, जैसे आपने ग्रीन टी अगर आप बात करें तो दैट्स अ वेरी गुड वे कि आप ओवर नहीं लेकिन एक बैलेंस मकदार में वो इस्तेमाल करें। या आपके पास बहुत से ऐसे स्नैक बार्स अब आ चुके हुए हैं विच यू कैन यूज़। फिर मैं उसमें कहूँगी कि टाइम का ड्यूरेशन हैज़ टू बी मॉनिटर्ड। इन चीज़ों को भी कंज्यूम करने के लिए आप बिला तुका या बिला वजह नहीं खाएंगे। सो इस तरह की चीज़ें स्नैक बार्स हैं, फ्रूट्स, बेस्ट वेज, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज वेल। इसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपका डोपामीन लेवल और आपका सेरोटोनिन लेवल बहुत अफेक्ट होता है। ये दोनों क्या हैं? ये न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं और केमिकल हैं ब्रेन के अंदर। इनको नेचुरल वेज भी हैं बढ़ाने के लिए, और नेचुरल खाने की यही जो जिनकी हमने बात की, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी हैं। So these are positive ways of dealing with emotional eating rather than dopamine हमें चॉकलेट की तरफ भी लेके जाता है। हमें तो इंस्टेंट एक रिवॉर्ड चाहिए। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ ऑन कि आप अच्छी प्रोडक्ट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी टाइमिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में जो मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि आप वो जो टाइम है ना 1 घंटा जिसमें आप बोर हो रहे हैं, स्पेशली जब बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, ये वाला टाइम होता है, या जब बच्चे जो न्यूली बॉर्न होते हैं वो जब सो जाते हैं, तो पेरेंट्स उस टाइम पे कि जब वो सो जाता है ना, फिर वो मेरा मी टाइम होता है, तो उस पर मैं खाती हूँ। तो उस पर आप जिम कर सकते हैं, उस पर आप कोई होम वर्कआउट, 100 एक्सरसाइजेज आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं, आप उस तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, एक क्योंकि आपने कहा कि आप कुछ मीठा खाते हैं, सॉल्टी खाते हैं, एक ऐसी चीज़ जिस पे मेरा अभी आप वकार भाई से मिले, वो बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाते हैं। एक वक्त ऐसा आया था 2021 में, मेरे फादर की तब डेथ हुई थी, तो मैं एक दिन में, एक वक्त में, ये लोग आए हुए थे, तो मैं 36 कप्स ऑफ चमन आइसक्रीम खा गई थी एक ही शिफ्ट में। लेकिन मुझे पता था मेरे पेट में जगह नहीं है, बट मुझे स्टॉप सिग्नल नहीं आ रहा था, मतलब मैं खाए जा रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, ये मुझे याद है, मुझे बहुत
बहुत अच्छा फील हो रहा था, मुझे ये भी याद है, बट मुझे कोई स्टॉप सिग्नल नहीं आ रहा था, मेरे पेट में जगह नहीं थी, बट मैं खा रही थी। तो मैं, अब देखिए वो एपिसोड ऐसी है, आप कह देना आसान है कि आप स्ट्रेस ना लें, ऐसे केस में एक इंसान क्या कर सकता है जब वो बहुत डिप्रेस्ड है, वो खाना खा के अच्छा फील कर रहा है लेकिन उसको स्टॉप सिग्नल नहीं आ रहा, क्या किया जाए? अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ आयशा, जो हमने स्टार्ट में एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी उसको, कि जो वजूहात भी बनती हैं हम करते हैं जिसकी वजह से इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपका दिल करता है अच्छा आओ जी हम ज़रा केक पकड़ लें, मीठा खा लें, आओ जी रेस्टोरेंट ईटिंग कर लें। ईटिंग का एक कॉन्सेप्ट हमारा बड़ा बन गया, और लाहौरियों का तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें खाबे, लाहौर के खाबे वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। सो रेस्टोरेंट ईटिंग का कॉन्सेप्ट, फिर आप करते हैं ईटिंग एक कुछ रिवॉर्ड प्लेजर टेकिंग के लिए, अच्छा ठीक है अब मेरा दिल कर रहा है तो मैंने ये चीज़ पकड़ी और खा ली। चॉकलेट का पैकेट है, मैं स्टोर पे गई हुई थी, नज़र आया एक्स राइटिंग, पकड़ लिया, खा लिया। देन जिससे आपने बात की स्ट्रेस ईटिंग, लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर हो गया है, घर के अंदर स्ट्रेसेस चल गए हैं, तो आप बिला वजह जस्ट और लास्टली यहाँ पर मैं बात करूँगी जो कि बहुत कॉमन एक फैक्टर है कि हम इसलिए भी खाते हैं कि हमें लगता है कि और हमारे आगे कुछ नहीं है, तो दिस इज एंड, अब आप हाई टी पे चले जाओ, खाने पे लगे तो जस्ट ओपन ईटिंग। सो ये फैक्टर्स टूवर्ड्स ये फैक्टर्स बनते हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि ये खाना हर वक्त चल रहा है। आपने जो बात की कि सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होता था, बड़ा कॉमन है। इमोशनल ईटिंग का सिम्टम ही ये है कि यू डोंट गेट सेटिस्फाइड। आप जब फिजिकल हंगर को दूर करते हैं, जो आपकी अंदर एक खाने का टाइमिंग्स है, उसमें आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अच्छा मैंने खाना खा लिया, रोटी खाना खा लिया या चावल वगैरह जो भी आपकी इनटेक है वो ये, उसके बाद आप एक मुतमईन हो जाते हैं, जो कि इमोशनल ईटिंग में नहीं है। अब इसको कम करने के बहुत से तरीके हैं, सो आई विल टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले आप ये देखें, इमोशनल हंगर है ये, तो इमोशन ने आपको निकाला इसमें, ठीक है। अब माए रात के वक्त जैसा आपने कहा मी टाइम में चिप्स का पैकेट पकड़ा, एंटरटेनमेंट कर ली, उस टाइम पे आपको क्या थॉट थी जो डिस्टर्ब कर रही थी? थकावट, मोस्ट लाइक थकावट थी, या घर की कोई ऐसी बात, घर की कोई नुक्ताचीनी हुई है, या मैरिटल इश्यूज चले हैं, मियाँ बीवी की तलकलामी हुई है, ससुराल के इश्यूज हैं, बच्चे हैं टीनेजर्स तो उनकी कोई यूनिवर्सिटी की टेंशन बहुत है, एग्जाम्स का इशू बहुत है, ये वजह लीड कर रही है उनको, तो थॉट को आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज लीड कॉज वो है, बिल्कुल ठीक है, इट हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड इसके आपको पहचानना है कि ये वजह बन रही है मेरी भूख ज़्यादा होने की, पहले वो दूर करें, ठीक है, या उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। तरीक़ाकार बहुत से हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आप उधर बैठे हुए हैं, आप उधर से, हम एक फिनोमेना के तहत मैं आपको बताऊंगी, स्टॉप का फिनोमेना एक्रोनिम है, हम ज़रा इजीली हम याद कर लेते हैं, इवन मी। एस इज स्पेस, आप खाने से दूर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हुए टीवी लाउंज में और आपके पास चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑफिस में बैठे हुए नींबू का पैकेट नीचे पड़ा हुआ है, ट्राई नॉट टू कीप दैट। तो आपकी स्पेस बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द ईटिंग थिंग्स, ठीक है। पॉकेट के अंदर हाथ डालते हैं, चॉकलेट की बार हो गई, कुछ भी होता है, वो चीज़ को अवॉइड करें। देन आई टॉक अबाउट टी, ठीक है, स्टॉप में टी, दैट इज़ कि आपने टाइमिंग अपने देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 8 बजे आपने नाश्ता किया है और 10 बजे आपको 9 बजे दोबारा से एक फीलिंग हुई है कि यार मैं ये भी खा लूँ, फ्रिज पकड़ा और फ्रिज को देखा। अपने टाइमिंग्स को मॉनिटर करना, बिल्कुल अच्छा यहाँ पर मेरी स्टॉप वॉच ऑन हो जानी चाहिए। आप उसके टाइमिंग्स को आप टाइमर भी लगा सकते हैं कि मेरा 12 बजे से पहले अगला मील, एंड आई थिंक यू इंडोर्स दैट इज वेल कि आपके टाइमिंग्स इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह। देन यू हैव ऑब्जर्व, जैसे हमने पहले की कि ऑब्जर्व अराउंड यू कि आपकी थॉट कौन सी बॉदर कर रही है, कौन सी फीलिंग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। एंड लास्टली वी टॉक अबाउट पी, दैट इज़ प्लान इट आउट। प्लान करें कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने बात की कि चिप्स का पैकेट पकड़ा, उस टाइम पे और क्या ऑल्टरनेट हो सकता था, ठीक है। कुड इट बी मोर लाइक कि मैं फ़ोन पे किसी से बात कर लेती, कुड इट बी मोर लाइक कि अगर दोपहर का टाइम है वो वॉक पे चली जाती, या बैग में पड़ी हुई मैं च्युइंग को इस्तेमाल करके टेस्ट ले लेती कि चलो मेरे टेस्ट बड्स हो जाते। बट दिस इज़ हाउ यू वर्क ऑन विद दैट।
सो स्टॉप का मॉडल जो है वो बड़ा एक कारामत है, एंड आई थिंक इसको जितना जल्दी इंसान ग्रास्प करेगा उतना ही जल्दी वो इस चीज़ से दूर होना शुरू हो जाएगा। जो आपने पी कहा कि हम उसको, जैसे हम अपने पास च्युइंगम रख सकते हैं, हम अपने पास दूसरी ऑप्शंस जो हैं वो रख सकते हैं। मेरा ये, मुझे थोड़ा सा हेल्प करें ये समझने में कि मैं अगर च्युइंगम खाती हूँ तो एक तो ये कि उस पर मेरा खर्चा कम होता है। जब मेरा खर्चा मेरे माइंड में, बेसिकली मैं अपने पेशेंट्स के बिहाफ भी पूछना चाह रही हूँ कि एक सर्टन नंबर होता है, 1000 रुपया खर्च नहीं करेंगे फ़लाँ डील के ऊपर तो सेटिस्फेक्शन नहीं होनी। हमें नहीं पता चलना हमने बाहर से कुछ खाया है। शवारमा जितने का आता है उतने रुपए अगर हम नहीं खर्च करेंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होनी। च्युइंगम से, घर की चीज़ों से, जब तक वो पैसा 1000-2000 जो हमारा दिन का हमने सोचा है, दिन का नहीं तो हफ्ते का सोचा है, हफ्ते का नहीं तो महीने का सोचा है, अगर वो खर्च नहीं होता खाने पे, बाहर के खाने पे, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अब क्या करें हम? अच्छा, यहाँ पर मैं बात कुछ करूँगी कि अगर तो सिर्फ हम डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं टूवर्ड्स कि कितना खर्चा होना चाहिए, तो दिस इज़ साइकोलॉजिकली दैट यू पुटिंग इन कि मेरे फाइनेंस ज़्यादा लगे एज़ कम्पेयर टू जो भी इनटेक आप करें। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपकी, अगर आप महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं तो हम महंगी चीज़ें अफोर्ड कर लें, और बहुत से न्यूट्रिएंट बार्स जो हैं वो महंगे भी पड़ जाते हैं, ठीक है। सो इट्स अप टू यू हाउ यू टेक दैट। लेकिन अगेन वो बात वही रह जाती है कि इन महंगी चीज़ों से भी या सस्ती चीज़ों से मेन कॉन्सेप्ट इज़ कि आप इररेलेवेंट खा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। सो पैसे अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा हमने इस्तेमाल किया, खर्चा किया, तो उसको आपने पहले अपने थॉट को बनाया कि मैंने कंट्रोल करना। अगर आपका वही कंट्रोल नहीं हो रहा तो वहीं पर आप लैक पैक कर रहे हैं। तो दैट फर्स्ट अपना माइंड सेट करें। अच्छी बात बल्कि बताइए कि अगर आपके क्लाइंट्स समय बहुत ज़्यादा ही इस तरह का इशू है तो क्लाइंट्स को पहले ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू पुट अ सर्टेन अमाउंट फाइनेंस थोड़ा करके उस पर लगाना है रोज़ का। ठीक, तो पहले तो वो रिड्यूस कर, बिल्कुल ठीक है, वो करके माइंडसेट बना। फिक्स्ड माइंडसेट इस पे मैं कहूँगी, नॉर्मली मैं बात करती हूँ ग्रोथ माइंडसेट की चीज़ों। ठीक है। फिक्स माइंडसेट का मतलब है मैंने इतना ही खर्चा करना, बिल्कुल ऐसे ही, मेरी पॉकेट में 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और मैंने इतना ही खर्चा करना है। बिल्कुल ठीक है। तब लीड करेगा वो बंदा शॉर्मे की तरफ, तो उसको खुद से जंक फूड को कम करना है। सो तब अगर आप पॉजिटिव तरीके से जाएंगे, आप कहेंगे मैं जूस का कप जाके 500 वाला ले लेता हूँ, बहुत सी डिफरेंट आपको पता है अब तो हैं जगह, तो आप बेहतर जगह लगा लें। सो द कॉन्सेप्ट का रिलेशनशिप कंडीशनिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। बहुत दिल कर रहे ज़रूर जाएं, बहुत सी आपको आउटलेट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आपको 500 का जूस का ग्लास आराम से मिल जाएगा, या आराम से टी का कप मिल जाएगा, कॉफ़ी। सो थोड़ा सा उसको आप खुद रिड्यूस कर सकते हैं। द वेरी फिक्स माइंडसेट, देन ग्रोथ माइंडसेट इन अ वे कि मैंने क्या क्या कर सकता हूँ, क्या अप्रोच ले सकता हूँ, मेरी कोपिंग क्या हो सकती है। बिल्कुल, दिस इज हाउ यू कैन। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने एक वर्ड यूज़ किया इमोशनल हंगर। अब यहाँ पे मैं एक बड़ा अजीब वाक़या सुनाने वाली हूँ अपना। मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, जिनमें एक फ्रेंड तो नहीं कहेंगे लेकिन एक जानने वाला बैठा था, वो था डेंटिस्ट। मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ, पढ़ा लिखा इंसान, डॉक्टर नाम के साथ लगता है उसके। अब हम लोग पिज़्ज़ा खाने लगे तो मैंने एक स्लाइस लिया, उसके बाद उसने कहा और खाएं। मैंने कहा नहीं, मैं अभी खाया ना तो मुझे इमोशनल हंगर इतनी ज़्यादा है इस वक्त कि मैं ज़्यादा खाऊंगी। अब इमोशनल हंगर लफ्ज़ उसने पता नहीं क्या समझा और वो बात क्या से क्या निकल गई कि इमोशनल हंगर शायद कोई गंदा वर्ड है। मुझे थोड़ा सा लोगों को ये समझाएं इमोशनल हंगर होता क्या है। हमें तो यही नहीं पता इमोशनल हंगर कहते किसको है, पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता। अगर मैं पेशेंट को कहूँ आपको इमोशनल हंगर है, मेरा सर ही ना फाड़ दे कि ये है क्या। सो प्लीज़ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने तो अपने साथ देखा है ना, वो बात जब मेरे तक वापस आई मैं यूँ थी, मैंने कहा इमोशनल हंगर ये होता है कि मैं बोरियत में खाऊंगी भाइयों। ठीक है, अच्छा, इसको बाकी ये बड़ा एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। आई थिंक इमोशनल ईटिंग से ड्राइव हुआ, जैसा हमने स्टार्ट में बात की कि इमोशंस का मतलब क्या है। इट्स ऑल अबाउट आपको गुस्सा चढ़ रहा है, आप बोर हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा, सो यू लाइक गुस्से में बहुत ज़्यादा आना शुरू, बहुत ज़्यादा सैडनेस में बहुत कॉमन है, और टेंशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये नॉर्मल एक इमोशंस चल रहे हैं जिसके दौरान आपको फील होता है कि अच्छा भाई दिस इज़ द हमें अब यहाँ पर खा लेना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है इमोशनल हंगर का। और फिज़िकल हंगर
इसके बिल्कुल बरक्स है। बिल्कुल। हमारी बॉडी को ज़रूरत वाकई पड़ रही है विदाउट एनी इमोशन नहीं है उसमें। बिल्कुल ठीक है। उसमें मुझे ये नहीं है कि मुझे किसी बाहर बंदे पे गुस्सा चढ़ा हुआ है तो मैं उसकी वजह से खाना शुरू हो जाऊँ। सो ये एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। आई थिंक वी अब हम माशरा हमारा बड़ा वो हो रहा है इस तरफ के, उनको शऊर आ रहा है। सो इस तरह चीज़ों को लेके चलना कि पता होना चाहिए कि इमोशनल हंगर क्या है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेल डिफाइंड। मैं इसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन मज़ीद करना चाहूँगी। जैसे अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि हम 8 बजे खाना खाते हैं, 9 साढ़े 9 जब हमारे बच्चे सोते हैं तो हमें बहुत भूख लग जाती है। भाई आपने 8 साढ़े 8 खाना खाया है, कौन सा खाना है जो 1.5 घंटे के अंदर बर्न हो गया, हज़म हो गया। सो बेसिकली वो जो होता है वो बोरियत, या जैसे डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि वो शायद कोई और मसला होता है जिसको आप कह रहे होते हैं कि हमें भूख लग रही है। तो मुझे वहाँ से पता है कि इंसान इमोशनल ईटिंग, वो मैं पेशेंट को ये कहती हूँ वो इमोशनल ईटिंग है। 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपने पूरा मील लिया है, आपको कैसे भूख लग गई। फिर हमने कुछ टाइमिंग्स भी सेट किए हुए होते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स हैं वो 11 साढ़े 11 नाश्ता करेंगे, 1 बजे लंच कर लेंगे। तो मैं हैरान होती हूँ कि 11 साढ़े 11 बजे नाश्ता करके नाश्ता तो नहीं बर्न हो जाने लगा इतनी देर में। वो आपने दिमाग में टाइम सेट किया हुआ है कि मुझे 1 बजे दोबारा खा लेना है, पिछला खाना हजम नहीं होता तो हम अगला खाना खा लेते हैं। मुझे ये बताइए इमोशंस के पीछे साइकोलॉजी क्या है? इमोशंस के पीछे डिफरेंट साइकोलॉजी है। जैसे आपको एंग्जाइटी हो रही है तो आपका, मैंने जिस हमने स्ट्रेस की बात की, कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल इम्बैलेंस आ रहा है। सो जितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात यहाँ कर रहे हैं, एक नॉर्मल सैड होना, उदास होना, लीडिंग टूवर्ड्स डिप्रेशन या एंग्जाइटी, क्लिनिकल स्टेट की तरफ जब जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका न्यूरो ट्रांसमीटर ब्रेन के केमिकल्स पे अफेक्ट हो रहा है। ठीक है। आप इंटेंसिटी को अगर समझ रहे हैं यहाँ पर, नॉर्मल सैड होना या गुस्से में आना ये बुनियादी स्टार्ट है। सो दिस लीड्स टूवर्ड्स स्टेजेस जो कि पर्सनालिटी की तरफ शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर समझने की ये ज़रूरत है कि केमिकल इम्बैलेंसेस आ सकते हैं जब आपको क्लिनिकल सिम्प्टोलॉजी आती है। तो वहाँ पर आपको कंट्रोल करना है, तो वहीं पर आपकी इमोशंस जो हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी। ना कंट्रोल हो तो फिर क्या करें? जैसे हमने बात की कि कोपिंग के मैकेनिज्म्स हैं, पैटर्न अपनी लाइफ के ऐसे बनाएं जिसमें पैटर्न बनाना शुरू करें। सो आई वुड लाइक टू से हियर कि स्टार्ट फ्रॉम माइन्यूट लेवल। एकदम से अगर आप किसी भी चीज़ को छोड़ते हैं तो वो विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे आप स्मोकिंग को छोड़ देते थे तो विड्रॉल सिम्टम्स से आए। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप, सो इट कांट बी लाइक कि मैंने कम्प्लीटली स्टार्ट करें, ठीक है, विद अ विल पावर। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपका सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कर सकते हैं, साथ अपने फ्रेंड्स को एसोसिएट करें। जहाँ पर अगर आपकी 2-4 फ्रेंड्स हैं, मैं कॉलेज की अगर वक्त की बात करूँ, बहुत से मेरे पास कॉलेज के टीनेजर स्टूडेंट्स भी होते हैं, जहाँ पर स्कूल के टीनेजर स्टूडेंट्स भी होते हैं यूनिवर्सिटी के। उनकी बातचीत में होता है कि कभी पकड़ा चिप्स पकड़ा, जूस पकड़ा, एक बड़ा हैबिचुअल बन गया। वहाँ पर आपने अपनी फ्रेंड सर्कल पे एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना पॉजिटिव। अच्छा, अगर आपके साथ पेश आ रहा है तो आपके फ्रेंड को सपोर्ट करना है टुवर्ड्स कि यार अभी नहीं तो शर्म आएगी अगर हम सारे फ्रेंड्स चिप्स खा रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं कि हम फ्रूट लेके चले जाएं। हमें ये स्टार्ट लेना है कि ये पीयर प्रेशर आपने डील किया, कोप किया और सेल्फ कंट्रोल किया। ये स्टार्ट होगा तब आपकी पर्सनालिटी आगे चलती है। तो जितना जल्दी इसको ग्रास्प करेंगे उतना आपकी पर्सनालिटी बेहतर हो जाएगी। मैं एक आयशा बात करना यहाँ चाहूँगी, वेरी कॉमन आजकल के 19 के 20 का रेशो है बच्चों का एज ग्रुप, इसमें बड़ा कॉमन होता जा रहा है। ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है। इमोशनल ईटिंग बहुत कॉमन हो गई है। अच्छा। शर्म ये आती है कि हम दोस्तों के सामने इवन लंच बॉक्स भी खोलना एक मसला पड़ गया। लंच बॉक्स लेके ही नहीं जाना। इस कॉन्सेप्ट को हमारी अपनी मदर्स और हमारी अपनी सोसाइटी थ्रू दीज अवेयरनेस कैंपेन्स कर सकती है। जितना अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उतना बच्चों में शऊर आएगा कि हमने उठते बैठते बगैर वजह के बिला वजह से ऐसे नहीं। तो वैसे ये 1920 में इतना कॉमन क्यों है? मतलब यूनिवर्सिटी एज, एग्जाम प्रेशर, फ्लक्चुएशन, आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शन वैसे नहीं बनी हुई, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कॉमन बन गया है वैसे भी।
चिप्स के पैकेट के साथ कोक खाना, पॉपकॉर्न्स खा के आपने मूवी देखनी है, बड़ा काम है। ये भी बताएं कि हमने एक ये भी तो चीज़ें सेट की हुई हैं कि हमने एक जगह को दूसरी जगह से एसोसिएट किया हुआ है। जैसे मैं क्लिनिक आती हूँ, आते साथ ही मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, ये मैंने अपने आप को समझा लिया है। इसी तरह कुछ लोग सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं, उन्हें पॉपकॉर्न चाहिए, पॉपकॉर्न के बगैर, हालांकि वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव हैं, लेकिन अगर उन्होंने पॉपकॉर्न नहीं खाए तो उन्होंने मूवी नहीं देखी उनके ख्याल में। इसी तरह कुछ लोग रात में जब टीवी देखते हैं तो जब वो टीवी देख रहे होते हैं नट्स चाहिए, नट्स वो फिर किलो खाएं, वो 2 किलो खाएं नट्स, अगर अपनी तरफ से वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा खा रहे हैं। कुछ हमने ऐसी चीज़ें भी एसोसिएट की होती हैं, एक फ़लाँ टास्क के साथ फ़लाँ खाने की चीज़ ज़रूरी है, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? अच्छा, कंडीशनिंग आपने बहुत अच्छी बात की। कंडीशनिंग नेगेटिव वे में करना हमें आसान लगता है। जैसे आपने कहा पूरा पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न खा लिया, मूवी देखने गए, तो मस्ट है कि टिकट के पैसे अलग हैं और पॉपकॉर्न के पैसे अलग हैं। कंडीशनिंग आपको खुद सेल्फ कंट्रोल करके ही करनी है। पॉजिटिव वे में कैसे करनी है, आप स्टार्ट करें, जैसे मैंने बात की, माइन्यूट लेवल से। बिल्कुल ठीक है। आप ज़्यादा खाते थे, आप थोड़ा कम करें, कम से फिर आपकी मकदार और कम होना शुरू हो जाएगी, सिस्टमैटिकली इट विल गो ऑन। रात को नट्स का पैकेट पूरा खा जाते थे, वो आपने अपने आप को समझाना है नट्स नहीं, मैं उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लेता हूँ। ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, जैसे हमने बात की न्यूट्रिएंट बार्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज, ग्रीन टी है न्यूट्रिएंट। चलें, ग्रीन टी अगर बहुत से लोगों को हमें यहाँ पर कहते हैं कि नहीं है, हेल्दी प्रोडक्ट्स में आपके पास फ्रूट है, आपके पास अगर दोपहर का टाइम है चना चाट है, एग्जाम्पल है जो आई थिंक आप भी रिकमेंड करते होंगे, फ्रूट चाट है, चना चाट है, ये हेल्दी वेज है। बिल्कुल ठीक है। सो आपको पसंद है चिकन दाल, आप चिकन दाल लो उसके अंदर, लेकिन कहने का सिर्फ मकसद है ऑल्टरनेट वेज आपने खुद ढूंढने हैं और विल पावर अपनी रखनी है। यहाँ पर बात करूँगी फिक्स माइंडसेट, आपने कहा कंडीशनिंग की, जितनी जल्दी आप कंडीशनिंग से स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने कहा मैं ऑफिस आती हूँ, सबसे पहला काम मेरा ब्लैक कॉफ़ी में। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने अपने दिमाग को रेडी कर ले, मैंने दिन में 3 कप या 2 कप ग्रीन टी पीनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप अपने माइंड को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे और माइंड सेट ऐसा बनाएंगे, चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होती जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। सो स्टेप बाय, मैं कभी भी एकदम से करने को नहीं कहती, इट्स ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप गाइड, ताकि हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे, टीनेजर्स, उनको मुश्किल ना लगे। सो इट्स अ सिस्टमैटिक वे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जा रही है लेकिन आप अफेक्टिव वे में जा रही है। सो दिस इज हाउ ये स्टार्ट हो सकता है। और अगर ना हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने सोचा कि मैंने अब चाय नहीं पीनी, मैंने अब चाय में चूँकि कैलोरीज तो आ जाती हैं, तो मैंने अब पीनी है ब्लैक कॉफ़ी। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5वें दिन मेरा फिर चाय को दिल किया। अब ऐसे केस में ये बहुत सारे पेशेंट्स का मसला है, 2 दिन मीठा नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया, 5वें दिन फिर दिल कर गया। अब वो जो आपका, जिसे हम कह सकते हैं वापस जाना है, जैसे लोग ड्रग्स पे वापस जाते हैं, नशे पे वापस जाते हैं, हम लोग चाय पे या चॉकलेट्स पे या मीठे पे या सॉल्टी चीज़ों पे, अगर आप रिलैप्स करते हैं तो हम उससे खुद को कैसे निकालें? क्योंकि रिलैप्स का गिल्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, रिलैप्स थोड़ा सा हम वैसे क्लिनिकली यूज़ करते हैं, लेकिन इट्स अगर हम कहेंगे हम वापस दोबारा हमें दिल किया खाना है मीठा खाना, बिल्कुल ऐसे ही है। अपने आप को थोड़ा सा डे वाइज या वीकली मेंटेन करें। अच्छा यार, चीट डे मैंने लेना है, मैंने फ्राइडे को लेना, सो यू विल वेट फॉर दैट डे। वही वाली बात कि आप कंडीशन हो जाएंगे, फ्राइडे आ गया, आज तो मैंने खाना। अगर आप बहुत सी डाइट से वाकफियत रखते हो तो GM डाइट्स वगैरह जो हैं, या कीटो में भी लोग बड़े एक स्पेसिफिक वो करते हैं। कहने का सिर्फ मकसद है, कंडीशन हो जाते हैं कि मैंने इस दिन मीठा खा सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, इस दिन मैं हाई टी पे जा सकता हूँ, ठीक है, दिल भर के। तो मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि यू कैन हैव वन डे, बिल्कुल ठीक है, जहाँ आप अपने खाबे खाएं, बिल्कुल ठीक है, बट और फुलफिल करें अपने आप, लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स रूटीन वापस आ जानी चाहिए। सो आई थिंक प्रेफरेबली संडे शुड बी अ चीट डे। बिल्कुल ठीक है। और अपना माइंड बना लें कि मैंने उस दिन मीठा भी खा लेना है, जो आपको नहारी और पाए का शौक है आप वो खाएं, लेकिन अगले दिन जो है मंडे, यू नीड टू गेट बैक ऑन योर ट्रैक। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि इमोशनल ईटिंग को हम रोक कैसे सकते हैं? हमने अभी बात की जैसे स्टॉप के मॉडल को, और हमने बात की अपने ट्रिगर्स को। ट्रिगर्स मतलब कि जो चीज़ें हमें बॉदर कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है, वो, और एक सेल्फ कंट्रोल। सो जितनी जल्दी ये 2 चीज़ों को लाने की कोशिश करें, अपने बच्चों में डालें। मैं मदर्स को यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी कि वी एज मदर्स, हमें पता है कि बच्चे ने अभी खाया है यहाँ पर, तो अब इसके बाद इसको भूख जो है ना वो 2 बजे लगनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हम पकड़ते हैं स्लांटी का पैकेट और लो बेटा
ठीक है, इसको हमने कम करना है। सो एज मदर्स हमारा अपना स्टेप होना चाहिए, फादर्स का एक अपना, कि अगर शॉप पे जा रहे हैं तो आपने बच्चे को इस तरह नहीं लेके दे देना, खुद अपने लिए सेम पॉलिसी, फिक्स माइंडसेट के साथ कि अच्छा यार अभी नहीं, इस टाइम पे मेरे 2 घंटे गुजरने चाहिए। बहुत सी ऐप्स आ गई हैं आयशा अब तो, कि वेयर यू कैन पुट अपनी एक एप्लीकेशन सिस्टम बना सकते हैं कि अच्छा ये मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइमिंग्स हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग की जब मैं बात करती हूँ, अगर वो हमारे यहाँ पर ऑडियंस को पता हो कि टाइम है, जैसे रोज़े आ रहे हैं तो इतने टाइम में आपने कुछ नहीं खाना सिवाय पानी और ग्रीन टी के, है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम साइड, हम जाते हैं माइल्डर साइड पे। इतने टाइम पे आपने नहीं खाना आपकी जो गैर ज़रूरी चीज़ें, जैसे हमने बातें की भी सारी, फ्रिज खोल के नहीं खड़े हो, किचन से गुरेज करिए, जो किचन में जाते हैं ना एवं, वो ज़रा कम करना। सो आई थिंक ये हमारे जो जितने भी मर्द हजरात हैं और औरतें, ढक्कन खोल के देखना है अच्छा क्या बना रहा है आज, जस्ट एक रैंडम और है, इसको कंट्रोल करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मदर्स नीड टू वर्क ऑन। जो बच्चे का खाना बचा है उसको आप नहीं खाना, वेरी कॉमन, बट आई थिंक ये चलता है कि चलो 2 नवाल है, और ये 2 नवालों से शुरू होता है कॉन्सेप्ट, और इमोशनल ईटिंग जो है ना वो वर्कआउट कर जाती है। तो अपने नेगेटिव इमोशंस को थोड़े से कंट्रोल करें, जितना जल्दी करेंगे उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। अच्छा, एक और चीज़, चूँकि अब आप हमारे हाथ लग ही गई हैं तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि एक बहुत ज़्यादा मसला आता है, हम डाइटिंग शुरू करते हैं, 2 दिन डाइट होती है, तीसरे दिन हम फिर अपनी सारी डाइट का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। वो किसी भी तरह हो सकता है, फिर हम गिल्ट में जाते हैं, फिर अगला पूरा हफ्ता हम ज़ाया करते हैं, हम मंडे से शुरू करेंगे, फिर मंडे आता है, फिर हम 1 दिन डाइट करते हैं, और ये एक साइकिल। पिछले दिनों मुझे एक मैसेज आया था कि 30 ईयर्स से मेरा ये साइकिल है कि मैंने डाइट शुरू की, 2-3 दिन की और उसके बाद छोड़ दी। अपने आप को, अपनी कंप्लाइंस कैसे बेहतर करनी है डाइट के साथ, अपने आप को डाइट करने पे मजबूर, बिकॉज मुझे तो अच्छा नहीं लगता डाइट, लफ्ज़ डाइट ही मुझे नहीं पसंद, मुझे लगता है मुझ पे एक बोझ है डाइट। तो कैसे किया जा सकता? अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा आपने डिफाइन किया है। डाइट का वर्ड नेगेटिव है, हम नेगेटिविटी से लोग भागते हैं। बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव वर्ड अगर हम इसको करें, हेल्दी ईटिंग है, बिल्कुल ठीक, बैलेंस ईटिंग है। आप शुरू से लेके बच्चों के, एडल्ट्स के, टीनेजर्स के अपने जहन में ये डालें कि मैंने हेल्दी ईटिंग करनी है। बिल्कुल ठीक है। लोग अगर आपको उठ के कहेंगे कि अच्छा कमज़ोर हो गई हो, डाइटिंग कर रही हो, तो आपने आगे से जवाब देना है कि हेल्दी ईटिंग कर रही है। बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर आता है सेल्फ कंट्रोल। हमने बात की कि यहाँ पर आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, जो आप कहते हैं अभी करती हूँ, अभी करिए, इससे आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है। और प्रोक्रेस्टिनेशन जो एक इंग्लिश का वर्ड है, इसमें आप आगे से आगे डिले करते हैं। वो डिलेड जो है उसमें आपने अपनी एक्सरसाइज के हवाले से डिले नहीं करना, अपनी जिम के हवाले से नहीं करना, अपनी डाइटिंग ना करने की या हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए नहीं करना, लेकिन आपने डिले करना है अपनी इमोशनल ईटिंग को ज़रूर। अच्छा, कॉन्सेप्ट कैसे हो जाता है, अपनी इमोशनल ईटिंग डिले करनी है कि यार मैंने थोड़ा बाद खाना है, लेकिन बाकी की पर्सनालिटी आपने पिक करनी है कि नहीं, अपनी मोटिवेशन ऑन करनी है, मैंने अपना जिम जाना है, मेरी एक्सरसाइज की क्लास है, मैंने वॉक करनी है, मेरा घंटा है, या मैंने अब अपने आप को इस काम से रोकना शुरू करना। अच्छा आयशा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, यहाँ पर बहुत से लोग अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेके सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है। एंड इसी तरह मैंने आपको बात की कि नान खाया एक तो 3 खा ली, नहारी चली हुई है सामने, लो जी नाश्ते के बगैर तो दुनिया ही नहीं है, हम तो फूड ईटर्स हैं। और अब मैंने देखे वीलॉग, जितने आपके सामने इंस्टाग्राम पे रील खोलें तो हर व्लॉगर आया हुआ है और उसमें खाने की चीज़ें आ रही। इन चीज़ों से आपने खुद अपने आप को उन पेजेस से कम कर लो, है ना। हेल्दी पेजेस की आप लाइकिंग शुरू करें, तो सेल्फ कंट्रोल आना शुरू होगा जब आपकी सोसाइटी भी आपको हेल्प आउट कर रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही, या आप उस सोसाइटी से पॉजिटिव निकाल रहे हो। देखिए डॉक्टर हुमा, मेरा ये मानना है कि आपको सब कुछ नज़र आएगा। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स को, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स को जी बुरा भला कहते हैं। अभी वकार भाई भी मिले, वकार भाई भी कहेंगे तू इन्नू ते नहीं लाइक कितना होया, बट पॉइंट ये है कि मैंने उसको लाइक नहीं किया, बट उसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर कहाँ से आ गए फिर? बिकॉज लोग नेगेटिव को देखिए, मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेरे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, जी आप बनाती हैं शॉर्ट डाइट प्लान्स, 5 दिन में 1 किलो वज़न कम करें,
लोग सुनना ही ये चाहते हैं। अब जब लोग सुनना और करना ये चाहते हैं तो मैंने भी वही कंटेंट बनाना है ना। अब मैं ये कंटेंट बनाऊं कि आप 1 साल में 5 किलो कम करें, देख लीजिएगा, लोग सुनेंगे भी नहीं, फॉलो भी नहीं करेंगे। आप मेरे अगर वीडियोस देखें उस पर कमेंट आया होगा कि जी हमने आपके डाइट प्लान से 1 महीने में 12 किलो कम किया 1 महीने, बिकॉज लोग करना भी वही चाहते हैं और सुनना भी वही चाहते हैं। अब लोग, अगला बंदा तो नहीं कंटेंट बनाना छोड़ देगा, आपने उसमें से छांटी करनी है कि आपके काम की क्या चीज़ है और आपके काम की क्या चीज़ नहीं है। बल्कि मैंने जब डाइट शुरू की थी ना, जब मैंने खुद वेट रिड्यूस किया था बैक इन 2019, मैंने जितने फूड ग्रुप्स थे सारे छोड़ दिए थे। अच्छा। बिकॉज उसमें होता है क्या, डील लग गई। अब डील लग गई तो आपने रेस्टोरेंट का नाम भी नहीं सुना हुआ बट आपको क्रेविंग शुरू हो गई स्टेक की, बिकॉज उस फला रेस्टोरेंट में, अब वहाँ आप जाए ना जाए, आपने घर बैठे स्टेक ऑर्डर कर ली। सो ये वाली चीज़ जो है वो हमने खुद करनी है। अब यहाँ मुझे एक और चीज़ बताएं कि ये जो ये वाला मसला है कि हमें, एक तो ये कि हमें डाइट ना कराओ, हमें दवाई लिख के दो, ये बहुत बड़ा मसला है। पेशेंट्स आएंगे, मैं कहूँगी नहीं मैं दवाई मेरे पास, आपने तो देखा है क्लिनिक साथ है फार्मेसी में, दवाई मैं कहूँगी नहीं पहले हम डाइट करेंगे, नहीं हमें दवाई पहले लिख के दें फिर हम डाइट की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से दवाई लिख के देनी पड़ती है। मुझे क्या बताएं, ये जो ये साइकोलॉजी है कि हमने डाइट नहीं करनी, दवाइयाँ लिख के दो हमें, 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, लाख की दवाई लिख दो, 4,000 का डाइट प्लान ना देना हमें, इसको कैसे बचाया जा सकता है? अच्छा, हम इंसान जो हैं वी आर मूविंग टूवर्ड्स, मैं कहूँगी इसको, मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया के साथ भी कनेक्ट करूँगी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है कि आपको इमीडिएट हर चीज़ का हल चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत बढ़ गई है, हमें हर चीज़ इंस्टेंटली चाहिए। अगर आप नोट करें तो आप एक कोई रील अगर वॉच करते हैं तो वो अब 3 मिनट से ज़्यादा आप कहते हो नहीं कर सकते, नहीं। हमारा अटेंशन स्पैन ख़त्म हो गया। ठीक, हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इतनी बढ़ गई है कि फटाफट चीज़ करनी है, शॉर्टकट्स इस्तेमाल करने। ऑलवेज रिमेंबर, शॉर्टकट से आपको वो चीज़ हासिल नहीं होगी जिसकी वजह जो आपने गोल बनाया। अच्छा। शॉर्ट टर्म में शायद हासिल हो जाए, लॉन्ग टर्म में वो आपका वेट लॉस बरकरार रहे शायद, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म की। तो अब मैं यहाँ पर आती हूँ दवाइयों की। जब ये मॉडल आप जहन में रखेंगे कि ये 3 चीज़ें हैं चल रही हैं जी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड ऑल दैट, यहाँ पर जब क्लाइंट्स आपके पास आते हैं तो उनका गोल होता है शॉर्टकट, फटाफट। बिल्कुल ऐसे ही है। समझाने की ज़रूरत है कि फटाफट अचीव टेम्परेरी होगा, लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, दोबारा आप वेट पे आ जाएंगे अगर आपने दवाई छोड़ दी। सो इस चीज़ को कम करने के लिए आपको अपने क्लाइंट्स या हमारे अपने ही जितने भी लोग हैं उनका माइंडसेट ये क्लियर करना है कि हमने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ नहीं जाना, हमने एक लॉन्ग टर्म बनाना है। 5 दिन का अगर आपने प्लान दिया है, 2 हफ्तों का जो प्लान बना दें, उसके बाद दवाई का इस्तेमाल आप दूसरे हफ्ते से स्टार्ट करें। बिल्कुल ठीक है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द कंडीशन विच वी कैन, हम कह सकते हैं क्लाइंट को। लेकिन बहुत इंसिस्ट करें तो आयशा वो फिर आप मेरा क्योंकि होता ये जो सैटरडे होता है ना वो होता है लॉन्ग डे, 1 बजे से 9 बजे तक क्लिनिक होती है और उसमें पेशेंट्स आते हैं दूसरे शहरों से। अजीब बात यह है कि वो आते ही दवाई लिखवाने हैं, मतलब उन्हें डाइट प्लान नहीं चाहिए। और वो एक दफ़ा तो ये बहुत मज़े का वाक़या हुआ था, हमारे जो बॉस हैं फैजान साहब, वो क्लिनिक एंटर हो रहे थे और मेरा पेशेंट फाइल लेके बाहर जा रहा था, फाइल में से डाइट प्लान गिर गया, उसने उठा के वापस नहीं रखा, दवाइयाँ पकड़ के वो बहुत खुश था। और फैजान भाई ने आके मेरी इतनी बेइज्जती की कि ये तुम्हारा डाइट प्लान था, क्योंकि उस पेशेंट को डाइट प्लान चाहिए ही नहीं, उसको दवाई चाहिए थी, उसको पता था मेरा। एंड जब उन्हें समझाओ कि बाउंस बैक करना, वो कहते हैं हम मेंटेन कर लेंगे, ये ना हमें बताएं, हम कर लेंगे। अच्छा, ये एज ए साइकोलॉजिस्ट आई वुड लाइक टू ऐड एज वेल कि हमारे पास भी जितने क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमें टेंशन की गोली देते, हाँ हमें ज़रा एंग्जाइटी की लेक्सोटिन प्रिस्क्राइब करते, इवन दो वी डोंट प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, बट हमारा आगे से हमेशा ये जवाब होता है दवाई पहले क्यों? वाई कांट भी हम अपने सिस्टम को, अपनी सोसाइटी में से, अपने आप में से वो थॉट क्यों नहीं निकालें? यहाँ पर भी अगर आयशा बात करें, इट्स ऑल साइकोलॉजी, जहाँ पर आपकी थॉट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन। तो जो आपकी सोच है, जहनियत जैसे आ रही है, उसको थोड़ा पॉजिटिव करें, ब्रेकडाउन्स बनाएं, जितनी हमने बातें की कि किस तरह स्टॉप कर सकते हैं, जितना जल्दी करेंगे उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो शॉर्टकट का जो गोल है, मेरे हमारे सुनने वाले क्लाइंट जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, आई वुड लाइक टू से कि वो ज़रा अप्रोच कम कर दें, फटाफट नहीं होता, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, इसको थोड़ा सा रहने दें, हर चीज़ का फ्लो रहने दें। बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है तो उसको होने दें, वाई टू हैव अ केमिकल इनसाइड। बिल्कुल, तो ये जितना जल्दी आप करें उतना बेहतर है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं पहले ये क्लैरिफाई कर दूँ इससे पहले कि ये वाला चंक उठा के तो मुझे हर जगह
जलील किया जा रहा हो कि दवाइयाँ लिख के देती है। मैं ये बता दूँ, पिछले दिनों मेरे ही साथ ये हुआ कि मुझे जी एक जगह टैग किया गया कि आयशा नासिर की वजह से हम न्यूट्रिशनिस्ट ही सारे के सारे ख़राब हो गए। पेशेंट आई मेरे पास, उसने डाइट प्लान लिया मुझसे और मैंने उसको दवाई लिख के नहीं दी, बिकॉज आयशा नासिर दवाई लिख के देती है। उसने कहा कि बात यह है, आपने पेशेंट से भी पूछना होता है आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। मेरा पेशेंट से सवाल होता है आप मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर पेशेंट एक्सपेक्टेशन कोई लेकर आया वो पूरी ना करो तो आपके वो 4,000 भी ज़ाया है। मतलब वो जो उसने आपको फीस दी है, क्या फ़ायदा उस फीस का अगर आप सुन ही नहीं रहे कि वो चाह क्या रहा है आपसे। अगर वो एक्सपेक्टेशंस लेकर आता है, बीइंग डाइटिशियन मुझे वो पूरी करनी है, एंड वो डाइटिशियंस बहुत अच्छे डाइटिशियंस जो कि तनकीद करते हैं कि आयशा नासिर दवाई लिख के देती है तो हमारे पेशेंट में दवाई लिख के नहीं देती, पेशेंट इंसिस्ट करता है या वो एक्सपेक्टेशन ये लेकर आता है तो मुझे भी कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी होती है। एंड सेकेंडली जो दवाइयाँ कोई भी नहीं होती, वो सप्लीमेंट्स होते हैं, एंड जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो सारे हेल्दी सप्लीमेंट्स होते हैं। एल-ग्लूटामीन होता है उसके अंदर, लाइपोसिक्स होता है उसके अंदर। जो मैं सप्लीमेंट्स अक्सर इंडोर्स करी होती हूँ वो होते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स उन सप्लीमेंट्स के नहीं होते। आखिरी सवाल डॉक्टर हुमा, हमें साइकोलॉजिस्ट लफ्ज़ बुरा क्यों लगता है? मतलब जैसे हमें एक गाली लगती है, आई एम सो सॉरी, मुझे ये गाली लगती है। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मैं जैसे आपको तो मेरी हिस्ट्री भी पता है, एक वक्त था मैं डिप्रेशन की पेशेंट रही हूँ। अब ये चीज़ मैंने यहाँ बोली तो लोगों ने कहना है कि ये तो खुद बीमार है, इसके पास हमने नहीं जाना। एक मैं नेटफ्लिक्स का सीज़न देखती हूँ जिसमें होता ये है कि उन्होंने एक पॉलिटिशियन को उसका करियर ख़राब करना होता है, तो वो ये लीक कर देते हैं कि ये डिप्रेशन की दवाइयों पे है, जिसकी वजह से उसका करियर तबाह हो जाता है। सो डिप्रेशन एक गाली है, साइकोलॉजिस्ट पे आना एक बीमारी है। क्यों? मतलब क्यों हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे कोई केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है या हमें हेल्प चाहिए? ये एक आज भी 2024 आ गया लेकिन ये आज भी एक गाली है, क्यों? अच्छा, यहाँ पर मैं ऐड ऑन करूँगी, कल्चरल हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बनी हुई ही नहीं है। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड क्या ट्रेनिंग होती है? क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई लड़का या लड़की डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। हम पहले तो इस माइंडसेट में ही नहीं है कि ऐसा होता है। ठीक है, अगर होता है तो हम उसको छुपा लेते हैं, या हम कहते हैं इस पे जिन है या काला जादू। हमने बताना नहीं है किसी को। फैमिली है तो उन्होंने एक्सपोज नहीं होने देना, उस बच्चे को छुपाना है। कहने का यहाँ पर सिर्फ मकसद है दैट जैसे इंसान का बीपी शूट या कम हो जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस आया जिसकी वजह से ऐसे हुआ। ठीक, बिल्कुल। कोई भी और भी बीमारी आप ले लें फिजियोलॉजिकल बेसिस पे, साइकोलॉजिकल बेसिस पे हमें एक्सेप्ट करना है कि ऐसा है। ये कह देना कि ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैं पहले ही अंडरस्टैंड करेंगे। फिर आते हैं वर्ड कि अच्छा अगर कुछ है तो किसी के पास लेके जाना बहुत मुश्किल लगता है। मेरे पास आयशा ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि अपना फेस या अपना नाम नहीं रिवील करना। बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, एनोनिमस अगर रखना है, लेकिन हेल्प लें। हेल्प लेने से भागना नहीं है। जब आप भागते हैं तभी ये सोसाइटी और ये हमारी सुसाइडल रेशियोज हाई हो चुकी हैं। साइको का वर्ड स्कूल लाइफ से आप शुरू कर लें तो वहाँ पर मैंने बहुत से स्कूल्स में भी अपना काउंसलिंग प्रोवाइड की, बड़ा टैबू बन जाता है। वहाँ से स्टार्ट क्या होता था कि मदर्स का क्या इनपुट है, क्या पेरेंट्स पॉजिटिव हैं बच्चे की? अगर वो हेल्प मांग रहे, छोटी मोटी हेल्प मांग रहे, काउंसलर से मांग रहा है, साइकोलॉजिस्ट से मांग रहा है, जितना सेट पैटर्न हमारे अपने लोगों ने बना दिया है, अपनी मदर्स फादर्स, जितना पॉजिटिव वो बना सकते हैं अब उतना ही ये बेहतर हो सकता है। साइको का वर्ड, काउंसलर से हेल्प लेना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना और अपनी बातचीत करके उसकी डायरेक्शन लेना और गाइडेंस लेना कि मैं अब अपने किस वे आउट से इस डिप्रेशन को कम कर सकती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए मैंने भी जो रिसेंटली ये जो ट्रेनिंग भी ली और उसको मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत से स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करने की, वेयर वी कैन प्रोवाइड दीज ट्रेनिंग्स, कीपिंग अ माइंडसेट बच्चों का बनाने के लिए कि ये ख़राब नहीं है। अब की जो नस्ल आ रही है उनको ये बताना ज़रूरी है कि ये मसला आ सकता है, इट्स ओके टू टॉक। बिल्कुल, बिकॉज आप कह रही है तो मुझे याद पड़ता है कि हमारे तो स्कूल में ही होता था साइको कहीं की, तो वहीं से स्कूल से आई वुड स्टार्ट 5, 4, 5, 6 में जब बच्चा बुली हो रहा है, शार्टेड थॉट्स हैं, वहाँ पर हेल्प अगर चाहिए तो उसको दें। आपने उसको छुपाना नहीं है। एज अ पेरेंट बच्चे को ये शऊर दें। अब की जनरेशन को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए
कि दिस इज़ ओके, हाँ, कोई हाँ, हेल्प लेना ख़राब नहीं है, कोई हाँ, मसला नहीं है। फिर आते हैं हम पेरेंट बॉडी पे, जो हमारे जो बड़े एडल्ट लोग होते हैं, वहीं पर डिप्रेशन है घर में, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है तो अब उसको डील करना है। फैमिली को हेल्प चाहिए, वो ज़रूर ले। इस चीज़ को प्लीज़ कंडीशन ना बना लें कि नहीं हाँ, लोग हाँ, क्या कहेंगे। लोग क्या वो जो लोगों का कहना है वो तो सारी उम्र चलना ही चलना है, तो वो उस चीज़ को इग्नोर करें, हेल्प आउट करें। अब अपने आप को शऊर दें कि यस आई एम अ गुड सिटीजन वेयर आई नो माई राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ओके कि अगर मैं कुछ हेल्प ले लूँ, बिल्कुल कुछ ठीक मसला है, नहीं होता। तो बिल्कुल यहाँ ठीक है। से सोच का फ़र्क है। सोच जितना अब आई थिंक, वैसे आयशा थोड़ा मैंने देखा है अप्रोच चेंज होती जा रही है, हल्की अच्छा, फुल्की, हल्की सी, अगर मैं कहूँगी 10% 10% ही, कि बिकॉज ठीक है। देखिए मैंने फिर यहाँ पे नेटफ्लिक्स के उस सीज़न को कोट किया जो कि पाकिस्तानी सीज़न नहीं था, जो इंग्लिश सीज़न था। वहाँ पे भी अगर पॉलिटिशियन का करियर तबाह करना है तो उसका सबसे बेहतर तरीका है लोगों में बस ये बता दो वो डिप्रेशन का पेशेंट है। कितनी बुरी बात है। यहाँ पे मैं वाजे करना चाहूँगी कोरोना के 2019 को, उसके बाद से बहुत सी चीज़ें बदली, और अगर आपने नोट किया हो तो बहुत मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बातें होना शुरू हुई पाकिस्तान में, इससे पहले नहीं हाँ, थी। यूनाइटेड नेशंस ने, यूनाइटेड हू ने इस चीज़ को बड़ा प्रोमिनेंट किया कि अगर आपको डिप्रेशन है आप हेल्प लें। तो ये डीप रूटेड है हमारी अपनी। अब पाकिस्तान में बहुत सी सोसाइटीज़ भी बन चुकी हुई हैं, इस पे बातचीत भी है। सो अवेयरनेस है, माइंड ओपन करने की बात है कि थोड़ा सा हमारी हर जो हमारा एडल्ट उसका देख रहा है उसको अपना माइंड ओपन करना है कि अगर हेल्प सीक आउट करनी है तो इट्स वेरी मच ओके। टैबू ना बनाएं, ना खुद बनाएं, ना अपनी फैमिली के किसी पेश आने वाले बंदे को बनने दें। हेल्प लें, इट्स प्रीटी मच ओके कि थोड़ा सा स्टार्ट से। थैंक यू सो मच हुमा, डॉक्टर हुमा, हमें बहुत ज़्यादा टाइम देने का। आई एम सॉरी मैंने आपका बहुत टाइम लिया है, लेकिन मुझे क्योंकि ये सारे वो मसले हैं जो जिनकी वजह से कहीं ना कहीं पेशेंट वाकई सफ़र कर रहा है एंड वो शायद बता भी नहीं पाता। तो उम्मीद है ये पॉडकास्ट आप सबको हेल्प करेगी। शुक्रिया, थैंक यू।